हे टेक लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर मॉडर्न नेटवर्क का बैकबोन होती है। तो वो है ये इथरनेट केबल। आप सब ने अपने घर या ऑफिस में ये केबल देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर जो कलर कोड्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। इस वीडियो में हम इथरनेट केबल के कलर कोड्स को ब्रेक डाउन करेंगे और स्टैंडर्ड्स जैसे कि T568 और T56B और कैसे आप इन केबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आप अपने नेटवर्क को एफिशिएंट और सिक्योर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। ईथरनेट केबल के एक एक डाटा ट्रांसमिशन केबल होती है, ये वाली, जो आपकी डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करती है। ये आपके राउटर, कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, स्विच या प्रिंटर को लैन इनके लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करती है। ये केबल अपने अंदर मल्टीपल वायर्स रखती है जो हाई स्पीड इंटरनेट और डाटा ट्रांसफर को अलाउ करती है। तो एक और केबल मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो ये मेरे पास एक इथरनेट केबल है। तो अब हम बात करते हैं इथरनेट केबल के अंदर जो कलर कोड्स होते हैं उसके बारे में। हर कलर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इसको हम यहाँ से उतार लेते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं। ये मुख्तलिफ से ये ट्विस्ट हुई होती है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखते हैं इनको वन बाय वन हम इनको डिफाइन करके बताता हूँ कि मैं आपको इनका क्या फंक्शन है। ये देखिए, 1 2 3 4 4 इसके अंदर पेयर्स बने हुए हैं। तो ये एक जो केबल है वो वाइट ऑरेंज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइट और ऑरेंज एंड ऑरेंज, मतलब ये वाइट और ऑरेंज ही होती है ये वाली। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि सबसे पहले हम ऑरेंज और वाइट ऑरेंज वायर्स की बात करते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसमिट और रिसीवर वायर्स होती हैं। इनका काम डाटा ट्रांसमिशन में मदद करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने राउटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ये वायर्स डाटा को आपकी डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वाइट, ग्रीन और ग्रीन के बारे में। तो ये वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीन और वाइट ग्रीन वायर्स ये सेकेंडरी ट्रांसमीटर और मिट और रिसीव चैनल्स है जो एडिशनल डाटा ट्रांसफर को हैंडल करते हैं। ये वायर्स मोस्टली डाटा स्विचिंग और राउटर टू स्विच कनेक्शंस में यूज होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने राउटर और स्विच के बीच कनेक्शन बना रहे हैं तो ये वायर डाटा ट्रांसफर को हैंडल करती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाइट, ब्राउन और ब्राउन के बारे में। ये वाली, तो ब्राउन और व्हाइट ब्राउन वायर्स यूजुअली क्रॉस ओवर केबल्स में यूज होती हैं, जहां आपको डिवाइस टू डिवाइस डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ये वायर्स डाटा को क्रॉस करने में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर 2 कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ये वायर्स यूज होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइट, ब्लू और ब्लू की। ये हमारे पास ब्लू और ये व्हाइट ब्लू है और ब्लू है, 2 केबलें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये वायर्स डाटा कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज होती हैं, लेकिन इनका रोल थोड़ा यूनिक होता है। ब्लू वायर्स को मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। जहां आप हाई स्पीड और क्लियर डाटा ट्रांसफर चाहिए होता है तो ये वायर भी इंटरनेट कम्युनिकेशन में की रोल प्ले करती है। तो स्पेशली जब आपको डाटा की हैवी लोड हैंडलिंग की जरूरत होती है तो ये वायर बेहतरीन काम करती है। साल के तौर पर अगर आप अपने राउटर को किसी हाई स्पीड स्विच से कनेक्ट करते हैं तो ये वायर्स डाटा को एफिशिएंटली ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये T568 और T56B वायरिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम T568 और T560B के नाम से जानते हैं। तो ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि कौन सा वायर किस पोजीशन पे होना चाहिए ताकि आप केबल प्रॉपर्ली ट्रांसमिट कर सके। अगर आप T568 के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि T568 का वायरिंग स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल नेटवर्क में ज्यादा यूज होता है। इसमें ग्रीन पेयर पहले पोजीशन पे होता है, मतलब ये वाला ग्रीन पेयर पहले पोजीशन पे होता है और फिर ऑरेंज पेयर आता है। ये वायरिंग अरेंजमेंट होम सेटअप के लिए ज्यादा सूटेबल होती है। तो अब दूसरी तरफ जो है वो T568B स्टैंडर्ड में ऑरेंज पेयर पहले आता है और ये बिजनेस सेटअप में ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये थोड़ा मोर कंपेटिबल है विद ओल्डर स्टैंडर्ड्स और कभी कभी ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ बेटर वर्क करता है। तो अब आपको पता चल गया कि T568 और T560 की वायर अरेंजमेंट में सिर्फ पोजीशन का फर्क होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर में T568 स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं और बिजनेस नेटवर्क में T560B, तो
तो दोनों के बीच कंपेटिबिलिटी को देखते हुए ये डिफरेंस मेंटेन होता है। भाई इतना सा फर्क है। अब हम बात करते हैं कि इथरनेट केबल्स की टाइप्स के बारे में। ये केबल्स की क्वालिटी और स्पीड को डिफाइन करती है। ये ग्रीन केबल है, ये ब्लू केबल है और ये व्हाइट केबल है। इसमें ये कैट 6, कैट 5 वगैरह की ऑप्शन होती है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि कैट 5 क्या चीज होती है। कैट 5 केबल आपको बेसिक होम इंटरनेट कनेक्शंस के लिए बनती है, जो 1 Gbps स्पीड तक सपोर्ट करती है। ये जनरल इंटरनेट ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए आइडियल होती है। अब अगर हम कैट 6 की बात करें, हायर स्पीड चाहिए हो तो कैट 6 केबल यूज कर सकते हैं। ये केबल 10 Gbps स्पीड तक सपोर्ट करती है और गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लार्ज डाटा ट्रांसफर को के लिए बेस्ट होती है ये वाली केबल। उसके बाद है कैट 7 केबल को हम एडवांस यूजर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी और फास्ट स्पीड चाहते हैं। तो ये केबल से शील्डेड होती है, जो इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करती है और अप टू 10 Gbps स्पीड सपोर्ट करती है। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी केबल आपके लिए बेस्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर, ये केबल के ऊपर लिखा होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आप, इसमें ये देखें 4 पेयर्स हैं, W3AG है और UPVC है और ये कैट 6 इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके ऊपर ये कैट 6 लिखा हुआ है। तो आप इथरनेट केबल की पैकेजिंग या केबल जैकेट पे लिखी हुई केबल लेबल देकर केबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैट 5 का लेबल सिंपल होता है, जबकि कैट 6 और कैट 7 में यूजुअली हायर मार्किंग होती है, जो इंडिकेट करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल कैसे आप चेक कर सकते हैं। हर केबल के ऊपर लिखा होता है कि आप कैसे इसको, ये कैट 7 है, ये कैट 5 है, ये कैट 6 है। तो ये थी हमारी इथरनेट केबल के बारे में ब्रेक डाउन, जिसमें हमने कलर कोड, स्टैंडर्ड्स और केबल टाइप्स को एक्सप्लोर किया है। आपने देखा कि कैसे एक सिंपल केबल आपने अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन रखती है, जो आपके नेटवर्क को स्मूथ और एफिशिएंट बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछें। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये याद रखें कि नेक्स्ट टाइम जब आप इथरनेट केबल का यूज करेंगे तो इन कलर कोड्स को आप याद रखें और अपने नेटवर्क को और भी बेटर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर टेक टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज।